दे रहे हैं। डेवलपर्स ने अपने करियर का आगाज किया और ऑनलाइन सेलिंग के तमाम तरीकों पे काम कर चुके हैं, जिनमें शामिल हैं Amazon, eBay, अलीबाबा, दराज, शॉपिफाई, फेसबुक मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग और दूसरे बहुत से सोशल प्लेटफॉर्म्स जिनसे आप अपने बिजनेस में इजाफा कर सकते हैं। हाल ही में आपने पाकिस्तान बिलखुसूस सियालकोट में ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग के फरोग के लिए द लीडर्स के नाम से अपने इदारे का आगाज किया और बहुत महदूद अरसे में इंतहाई मुस्तनद इदारों के साथ काम किया है, जिनमें शामिल हैं टेफ्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, टेस्टिक, नायडा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स गुड्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। आप टेफ्टा के जेरे इंतजाम Amazon VA के 3 बैचेस में 2000 से जायद शागिर्दों को पढ़ा चुके हैं, जिनमें डॉक्टर्स और PhD हजरात भी शामिल हैं। आपके शागिर्द $1200 माहाना तक कमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आतिफ नज़ीर है और मैं द लीडर्स से हूँ। हम लोग यहाँ सियालकोट में कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स हैं, मेंटरशिप हैं, सर्विसेज हैं। आज मैं इनवाइटेड था एज ए गेस्ट, एज एन ई कॉमर्स एक्सपर्ट। अलीबाबा ने मुझे इनवाइट किया था और NGA डायनामिक ने सेशन अरेंज किया अलीबाबा की अवेयरनेस के बारे में। इट वाज वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन और जितने भी लोग सारे पार्टिसिपेंट थे दे वर विलिंग। सियालकोट क्योंकि करीम है आपकी यहाँ पे B2B मार्केट प्लेस की, और अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं B2B मार्केट प्लेस में, तो इन माय ओपिनियन अलीबाबा इज द राइट चॉइस। ओके जी, हम प्रोसीड करते हैं फॉर्मली और देखते हैं कि चीज़ों को हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो ये 1-2 रिसोर्सेज हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारी वेबसाइट है leaders.com.pk, वहाँ से भी आप अप्रोच कर सकते हैं और यूट्यूब पे हमारा चैनल अवेलेबल है जिसमें हम वेरियस टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। आप अगर उसको भी फॉलो करना चाहें तो आपको ई कॉमर्स बाय लीडर्स जो है ना वो मिल जाएगा। तो जैसे कि टॉपिक आपको बताया इन्होंने, माज भाई ने, हमारे टॉपिक बेसिकली 2 मेन कैटेगरीज होंगी। इसकी पहले होगा कि आप कैसे मुख्तलिफ चैनल्स को जो है वो यूटिलाइज करते हुए अपनी जो बिजनेस है उसको बढ़ा सकते हैं और उसकी सेल्स में इजाफा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अब हम ये देखते हैं कि क्या हमें दूसरे चैनल्स को यूज करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एक मैंने सर्च परफॉर्म करके रखी है आपके लिए। यहाँ पे मैंने google.com के ऊपर मैं गया और google.com के ऊपर जाके मैंने फेसबुक सर्च किया। और अगर आप यहाँ पर जाकर इसको मैं आपके लिए हाईलाइट करता हूँ, इसको यहाँ पर देखें तो फेसबुक क्या कर रहा है, फेसबुक google.com के ऊपर जो है वो एड लगा रहा है। इसी तरह से आप अगर फेसबुक पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि फेसबुक के ऊपर गूगल के ऐड चल रहे होंगे और आप में से आई थिंक मेजॉरिटी ऑलरेडी इस चीज को एक्सप्लोर कर चुकी होगी या देख चुकी होगी कि आपने एट टाइम्स अलीबाबा के ऐड जो हैं वो भी यूट्यूब के ऊपर देखे होंगे। सो इट मीन्स कि आपके पास जो ट्रैफिक है वो अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है और आपको क्या करना है, आपको उसको कैपिटलाइज करना है। तो आप फेसबुक की ट्रैफिक को, गूगल की ट्रैफिक को, इनको मैक्सिमाइज कर सकते हैं अलीबाबा को यूज करते हैं। वो कैसे आप यूज करेंगे वो हम अभी आगे फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, इसमें जो आपका जो बिजनेस है उसमें एक्सपोर्ट बिजनेस जो है उसमें जो करंटली सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल में, वो ये है कि जो प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं अलीबाबा के ऊपर, या वैसे भी जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, वो जनरली जो है ना वो टू कम्पेटिटिव है। टू कम्पेटिटिव इस तरह से है क्योंकि सियालकोट में जो बिजनेस है वो सारा B2B का है और B2B में आप प्रोडक्ट सेल करते हैं उन लोगों को जो कि खुद आगे प्रोडक्ट जो है वो बेचना चाह रहे होते हैं। तो इस सूरत में आपने क्या किया कि हम लोग क्या करें जी, हम स्पोर्ट्स वेयर कर रहे हैं और हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इसमें ये है कि अगर आप स्पोर्ट्स वेयर की बात करें तो आपको जो ऑलरेडी बड़े कंपैरेटिव ब्रांड जो है वो आपको मिल जाएंगे। एवलास्ट, आपका नाइकी हो गया, आपका एडिडास हो गया, जो कि वहाँ पे मौजूद है वहाँ पे। तो हम लोग प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं वो इन अ वे वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि हम आज से समय लेके 20-25 साल पहले प्रोडक्ट बेच रहे थे। तो हमारा जो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ रिसर्च का।
मतलब लैक ऑफ रिसर्च से मुराद ये है कि बिजनेस जब भी करते हैं तो उसमें एक सबसे की पॉइंट जो होता है कि आपने फाइंड करना होता है अपनी नीश को, उस छोटे से एरिया को, उस छोटे से गैप को, जहाँ पे आपको कंपटीशन जो है वो निस्बतन कम मिले। तो हम में से हर बंदा, आप अलीबाबा के अकाउंट भी ओपन करके देख लें तो वो हुडीज हैं या इसी तरह की जो जेनेरिक प्रोडक्ट हैं ऑलरेडी जो है वो जो जिन पे ऑलरेडी कंपैरेटिव ब्रांड हैं, जैसे जिनके मैंने नाम लिए, वो प्रोडक्ट ज्यादातर लोग सेल कर रहे हैं। तो उसमें कोई हम माइक्रो नीश नहीं फाइंड करते, कोई छोटे सा कोई स्पेसिफिक एरिया फाइंड कर लें जहाँ पे हमें कंपटीशन निस्बतन कम मिले। तो उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसके लिए ये है कि आप दूसरे पोर्टल्स को यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज अदर पोर्टल्स टू फाइंड द गैप। तो अब वो आप कैसे करेंगे कि आप देखें, आप लेट सपोज कि किसी भी प्रोडक्ट को, आपका जो मेन कीवर्ड है, आप उससे प्रोडक्ट को सर्च करें। लेट सपोज कि हम इसकी अमेजोन की एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हम अमेजोन पे जाएं तो यहाँ पे अमेजोन पे जाके आप किसी भी कीवर्ड को अगर सर्च करें, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड को सर्च किया, आईब्रो ट्विजर्स को, और आईब्रो ट्विजर को सर्च करके, ये अगर आप अमेजोन को अभी तक आपने ऑपरेट नहीं किया तो आप इसके डिटेल पेज पे जाके जब नीचे जाके इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं रिव्यूज। और ये रिव्यूज जो हैं, ये लोगों ने प्रोडक्ट को रिव्यूज दिए। और आप थोड़ा सा ऊपर मैं आपके लिए स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे देखें इवन पिक्चर के रिव्यूज भी हैं, वीडियो रिव्यूज भी हैं। तो लोग बहुत डिटेल में जो है ना वो रिव्यूज देते हैं प्रोडक्ट के। और अगर ऊपर देखें तो इस वक्त यहाँ पर ये रिव्यू की इसकी टोटल रेटिंग जो है वो 35,233 है। दैट मीन्स कि अगर 35,000 लोगों ने इसको रिव्यू किया है तो 35,000 लोगों ने इसको पॉजिटिव कहा या नेगेटिव कहा, तो उन्होंने एक्चुअली प्रोडक्ट को लिया, एक्चुअली प्रोडक्ट को लेके उसको यूज किया, और प्रोडक्ट को लेके यूज करने के बाद फिर उन्होंने अपने तासुरात दिए कि ये प्रोडक्ट अच्छी थी या नहीं अच्छी थी। तो अब इसमें जो अच्छी प्रोडक्ट है उसके रिव्यूज 5 स्टार के हैं। जो जिन लोगों का तासुर अच्छा होगा वो 5 स्टार रिव्यूज होते हैं, जिन लोगों का तासुर बुरा होगा वो आपको 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार जो है उनको हम कहते हैं कि वो आपके नेगेटिव रिव्यूज में आएंगे। तो इन रिव्यूज में आपको यहाँ पर मिल जाता है, वो गैप मिल जाता है जो कि आप जिससे अपनी प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आप किसी भी पढ़ें ट्वीजर को पढ़ें, किसी भी रिव्यू को पढ़ें, सी ऑल रिव्यूज को देखें हम यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे ऑल रिव्यूज में आप जाएं तो easy to comfortable to hold, or tweezer plucked maybe 50% of my hair and tweezer plucked 100% of the time। तो अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो क्योंकि हम इसको यहाँ पे सेशन में तो हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम अगर आपके पास ये मेथड आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं और कहीं पे आपको प्रोडक्ट के उन फीचर के ऊपर बात करते हुए मिल जाएगा कोई ना कोई बंदा, जैसे लेंथ हो गई, जैसे ब्लेड का एंगल हो गया। किसी को कर्व नहीं पसंद, किसी को स्ट्रेट पसंद है, या किसी को कोई बंदा यूज करता है और उसको बहुत ज्यादा यूज करता है और वो ये कहता है कि इस प्रोडक्ट को अगर इस तरह से बना लिया जाए तो उसमें ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो एक इन्फॉर्मेशन तो आपको वो मिल जाएगी। दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको क्या मिली, आपको ये जो आपका रिव्यूज हैं ये आपका एक सोर्स ऑफ वो भी हैं कीवर्ड्स, क्योंकि ये एक्चुअली लोगों ने उन फीचर की बात की है यहाँ पे जो जिसके लिए उन्होंने प्रोडक्ट को सर्च किया था। यानी कि इस पर्सन ने जब इस प्रोडक्ट को बाय किया था तो इसके जहन में यकीनन यही था कि कोई ऐसा ट्वीजर हो जो कि कंफर्टेबल टू होल्ड हो। फिर अगर इसने जिस चीज की तारीफ की तो इसमें था कि जो इसका ओल्ड ट्वीजर था वो 50% हेयर जो है तो वो प्लग कर लेता था, बाकी नहीं करता था। और जबकि इसकी क्या क्वालिटी है, ये जो ट्वीजर्स हैं ये 100% ऑफ द टाइम प्लग करते हैं। तो अब आप यहाँ से इसमें आपके पास एक तो वैसे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, दूसरा यही इन्फॉर्मेशन बाद में आप यूज कर सकते हैं अपने कीवर्ड्स को जनरेट करने के लिए या अपनी लिस्टिंग को कंपोज करने के लिए। जैसे आप कह सकते हैं कि जी हमारा जो ट्वीजर है दिस ट्वीजर इज इजी टू यूज and comfortable to hold. It will plug 100% of your hairs. तो इन्हीं बात
की वजह से आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि लोग जब ऑनलाइन बाइंग करते हैं तो वो रिव्यूज पढ़ के बाइंग करते हैं। तो जब यही चीज आपने मेंशन की होगी अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपनी लिस्टिंग के ऊपर अलीबाबा के ऊपर, तो कस्टमर जब इसको देखेगा तो उसको पता होगा कि उसको क्या चाहिए था। एक ट्वीजर ऐसा चाहिए था जो 100% ऑफ टाइम प्लग करे, इजी टू यूज भी हो और कंफर्टेबल टू होल्ड भी हो। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप एक हमारे पास एग्जांपल आ गई कि हम amazon.com पे जाके वहां पे अपनी प्रोडक्ट को मेन कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं, और मेन कीवर्ड से सर्च करके हम उसके रिव्यूज चेक कर सकते हैं, और उन रिव्यूज से जो है वो हम अपने कीवर्ड बना सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। हाउ टू यूज Amazon फॉर द एक्सपेंशन फॉर द इंक्रीज इन सेल्स। आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यूज रिव्यूज टू मेक न्यू प्रोडक्ट variants and compose listing title and descriptions। क्योंकि ये बात आपको समझना है कि ये जो बायर जो पर्सन जा रहा है amazon.com के ऊपर, वो ही जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम alibaba.com के ऊपर भी जाके बाइंग करेगा। तो जो बाइंग बिहेवियर होगा वो आपको तकरीबन जो है वो यूनानिमस मिलेगा। आपकी जो बिजनेस टाइप है उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा डेफिनेटली, कि अगर आप B2B कर रहे हैं या B2C कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मोर और लेस जो होगा, जो भी बंदा अमेजोन पे जिस तरह से सर्च कर रहा है उसी तरह से वो अलीबाबा के ऊपर सर्च करेगा। तो एक तो आपके पास ये मेथड आ गया कि आप इससे जो है ना वो कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पे अलीबाबा का ही एक पोर्टल अवेलेबल है अली एक्सप्रेस के नाम से। अली एक्सप्रेस में भी क्या है कि आपको आप यहाँ पे अगर aliexpress.com को ओपन करें तो ये इसका होम पेज ओपन होगा, और जब इसका होम पेज ओपन होगा तो यहाँ पे आप फॉर इंस्टेंस बैग्स एंड शूज की कैटेगरी के ऊपर क्लिक करें, तो आपको यहाँ से बैग्स एंड शूज की कैटेगरीज को ओपन किया आपने, और इसको अगर आप यहाँ से यहाँ सॉर्ट बाय करें, ये सॉर्ट बाय, और यहाँ से आप इसको करें सॉर्ट बाय ऑर्डर्स। तो अगर सॉर्ट बाय ऑर्डर करेंगे तो उस मिशन मिल रही है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो है आपकी कि इस प्रोडक्ट के 26,000 जो यूनिट्स हैं वो सेल हुए हैं। तो अब ये प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि ये अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसका मतलब है कि या तो आप इसी को अपने अगर आपकी प्रोडक्ट लाइन भी इसी प्रोडक्ट के अराउंड है, क्रेडिट कार्ड होल्डर वगैरह आप करते हैं, तो आप भी फिर इसको उसी तरह से कर सकते हैं। या फिर आप इसमें देखें कि अगर आप ऐसी प्रोडक्ट नहीं बना रहे तो आप यहाँ से एक प्रोडक्ट इन्वेंट कर सकते हैं। तो आप aliexpress.com को यूज करके क्या कर सकते हैं कि करंटली या कौन सी प्रोडक्ट है जो कि और अच्छा सेल हो रही है, और जो अच्छा सेल हो रही है उन्हीं को या तो आप खुद डेवलप कर लें, या फिर आप क्या करें कि आप अगर खुद डेवलप नहीं करते तो आप उसी से मिलती जुलती कोई एक लाइन जो है वो आप डेवलप कर लें। तो आपके पास अली एक्सप्रेस भी एक रिसोर्स अवेलेबल है। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे जाएं एटसी के ऊपर, तो etsy.com के ऊपर भी जाके अगर आप किसी कीवर्ड के ऊपर सर्च करें जो आपके पास प्रोडक्ट आएंगी, तो वहां पर भी आपके पास एक तरह से आता है, एक ओवरव्यू आ रहा है सेल का। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है जो मैंने यहाँ पर ओपन की है आपके पास, यहाँ पे इसके जो सेल्स हैं वो 2000 सेल्स हैं इस प्रोडक्ट। तो आप तो यहाँ से भी एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये प्रोडक्ट जो है अगर एटसी के ऊपर सेल हो रही है तो डेफिनेटली अगर चले भाई ये जो साहब है ये पाकिस्तानी अगर ना भी हो, तो ये प्रोडक्ट का जो मेन सोर्स है वो तो हमारा सियालकोट ही है। तो हम क्या करें कि हम भी इस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ वर्किंग कर सकते हैं, या हो सकता है इस प्रोडक्ट में कुछ वेरिएशन हो, या हो सकता है कि इस प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन अच्छी हो। आप अगर जो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो शायद वो उतनी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ नहीं बना रहे। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो शायद उसमें आप प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, तो आप एटसी को यूज कर सकते हैं, और इससे इसको यूज करते हुए फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको रिव्यूज मिल रहे हैं, और इन्हीं रिव्यूज को फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज करते हुए अपनी जो लिस्टिंग है अलीबाबा की उनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं।
ओके, इसमें हमारे पास जो एक और मेथड अवेलेबल है वो है यहाँ पर कि आपको ये गूगल भी ये ऑप्शन देता है और आपको फेसबुक भी ये ऑप्शन देता है। मैं आपको फेसबुक का बताता हूँ कि फेसबुक में क्या है कि आपका फेसबुक में आप business.facebook.com पे जाके अपना बिजनेस सूट सेटअप कर लें। इसमें जाके आप अपने पेजेस को लिंक अप कर लें, आप अपना ऐड अकाउंट वगैरह बना लें फेसबुक के ऊपर। तो जब आपका ऐड अकाउंट वगैरह सेटअप हो जाए तो यहाँ पर आप जब लॉगिन होंगे तो यहाँ पे आता है ऑल टूल्स। ऑल टूल्स में जब आप जाएं तो यहाँ पे एडवर्टाइज में आपके पास ऑप्शन आती है ऑडियंसेस की, और जब आप ऑडियंसेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन देता है कि आप क्या करें कि आप ऑडियंस जो है ना वो क्रिएट कर लें। अब ऑडियंस क्रिएट करने से क्या मुराद है, यहाँ पे वो कह रहे हैं जी आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट करें। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने कस्टम ऑडियंस किया तो उसने कहा कि आपके पास ऑडियंस का जो सोर्स है वो कौन सा सोर्स है, क्या आप वो ऑडियंस है जो कि आपकी वेबसाइट पे आती है, या वो ऑडियंस है जो ऐप एक्टिविटी करती है, या वो ऑडियंस है जो कैटलॉग को व्यू करती है। तो ये सारी ऑडियंसेस तो जो है ये खुद में एक टॉपिक है, हम फोकस करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पर एक आपके पास ऑडियंस है कस्टमर लिस्ट। तो कस्टमर लिस्ट क्या है कि कस्टमर लिस्ट में आपको फेसबुक अलाउ करता है कि आप क्या करें कि आपके पास ऑलरेडी अगर कुछ कस्टमर हैं जो कि आपके साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं तो आप उनका क्या करें, आप उनकी लिस्ट जो है ना वो फेसबुक में अपलोड कर दें। यहाँ से आप इसको करेंगे तो सबसे पहले वो आपको कहेगा कि डाउनलोड करें उसका टेम्पलेट। टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे और उसको रन करेंगे तो वो आपके सामने इस तरह से आएगा जैसे मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो ये इस तरह से आपके सामने स्क्रीन पे आएगा जो टेम्पलेट आपको फेसबुक देगा। इसमें क्या है कि आप बताएंगे जो भी आपका कस्टमर की आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप ईमेल अकाउंट है, फोन नंबर है, उसका आईडी, ये तो डेफिनेटली आप खुद सेट करेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जिप, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास हो आप उसको डाल दें। उस इन्फॉर्मेशन को डाल के आप इसकी एक फाइल कंपोज कर लें, और जब वो फाइल आपकी कंपोज हो जाए तो यहाँ पर आप जाएं और यहाँ पर जाके आप क्या करें कि आप इसको नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करके अभी आपने जो फाइल बनाई वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपलोड करेंगे। जहाँ से ये करें अपलोड फाइल, यहाँ से आप फाइल अपलोड करेंगे तो आपके जो कस्टमर की लिस्ट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, ये अलीबाबा के साथ कैसे कोरिलेट करता है, जब आप alibaba.com का अकाउंट बाय करते हैं, गोल्ड मेंबरशिप लेते हैं, तो वहां पर जो कस्टमर आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं उन कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर रिवील करता है वो कस्टमर में, कॉन्टेक्ट में, और कॉन्टेक्ट में कस्टमर लिंक में। और आप इस कस्टमर के ऊपर जब ओपन करेंगे तो आपको इसका डिटेल्ड ईमेल, जो आपका इसका ईमेल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने कस्टमर को फॉलो अप तो करना है, लेकिन आप हार्ड फॉलो अप करने के बजाय क्या करें, कस्टमर को आप शॉर्ट फॉलो अप करें। तो उसमें यह होगा कि आप अगर एक ऐड जनरेट करें, जो कि फेसबुक के ऊपर आप एक ऐड लगाएं और उसको टारगेट कर दें अपने जो मौजूदा आपके पास कस्टमर लिस्ट है उसको टारगेट कर दें। तो आप फेसबुक को यूज कर सकते हैं, यूज फेसबुक एडवर्टाइजिंग टू follow up your customers that you found on alibaba.com। तो alibaba.com पे जो आपको कस्टमर लिस्ट मिली, उस कस्टमर लिस्ट को आप क्या करें, उस कस्टमर लिस्ट को जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया ब्रीफली, वैसे तो डेफिनेटली इसके ज़ाहिर स्टेप हैं अभी आगे। मेन आइडेंटिफायर है और अपलोड करेंगे, कंफर्मेशन करेंगे, तो फिर क्या होगा, आपकी यहाँ पर ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, इसमें सिर्फ एक बेनिफिट ये नहीं होगा ऑडियंस क्रिएट होगी, फिर आप उस ऑडियंस के ऊपर जब एड रन करेंगे तो फेसबुक आपको ऑप्शन देता है इसकी, ये बहुत जबरदस्त ऑप्शन है यहाँ पे, क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस। ये क्या है, जब यहाँ पर आप ऑडियंस क्रिएट करेंगे कस्टम ऑडियंस, जो कस्टम ऑडियंस है इसकी बेस के ऊपर आप इससे मिलती जुलती ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। यानी आप इस ऑप्शन को यूज करेंगे, यहाँ से ऑडियंस क्रिएट की, और इसको यूज करते हुए आप इससे मिलती जुलती ऑडियंस क्रिएट करेंगे, तो फिर क्या होगा कि आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो कि
आपकी जिन्होंने आपसे कांटेक्ट किया, उनसे मिलते जुलते लोग आपको मिलेंगे जो कि ऑलरेडी आपके साथ कांटेक्ट कर चुके हैं। तो फेसबुक ऑडियंसेस का जो फीचर है वो आपका बड़ा वैल्यूएबल फीचर है। आप उसको यूज करके आप एक अच्छी ट्रैफिक जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और सिमिलरली आप गूगल ऐड की बात करें तो गूगल ऐड भी आपको अलाउ करता है कि आप अपनी कस्टमर लिस्ट जो है वो आप अपलोड करें, जैसे यहाँ पर फेसबुक ने आपको अलाउ किया। तो आप कस्टमर लिस्ट करके सिर्फ उन कस्टमर को ऐड शो कर रहे हैं। ये नहीं हो रहा कि आप वैसे तो अगर आप ऐड शो करेंगे और यूनाइटेड स्टेट को टारगेट करेंगे तो उसमें तो बहुत ज्यादा ऑडियंस है, लेकिन यहाँ पर क्या फायदा होगा आपका, यहाँ पर फायदा ये होगा कि सिर्फ उन लोगों को ऐड शो होगा जो कि आपके कस्टमर होंगे। इसकी एक ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने अपनी रूटीन लाइफ में देखी भी होगी कि क्या होता है कि जैसे ही आप कोई विजिट करते हैं किसी वेबसाइट को और बाद में आके जब फेसबुक देखते हैं तो आप उसी वेबसाइट का देखते हैं ऐड। वो कैसे होता है, वो इस ऑडियंस से होता है। उन लोगों ने ऐड लगा रखे हैं कि वो लोग जो कि हमारी हमारी वेबसाइट विजिट करते हैं उनको ऐड शो हो जाए। उन्होंने ये वेबसाइट की ऑडियंस बिल्ड की होती है कि 60 दिन में या 30 दिन में जिन लोगों ने हमारी वेबसाइट विजिट की उनको हमारे ऐड शो कर दिए जाए। तो इससे क्या हो रहा है, इसका फायदा ये हो रहा है कि कंट्रोल्ड ट्रैफिक मिल रही है आपको। इससे आपको कंट्रोल्ड बजट भी कंट्रोल हो रहा है, बजट कंट्रोल्ड टारगेटेड ट्रैफिक मिल रही है आपको। तो आप कस्टमर फेसबुक ऑडियंसेस को यूज करते हुए अपना जो आपको मिलेगा कस्टमर जो कांटेक्ट करेंगे आपको अलीबाबा के ऊपर, उसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उनको आप फेसबुक अलीबाबा से हटके भी दूसरे मीडियम से अपने आप को शो कर सकते हैं। और इस तरह से आपका एक जो सेल है उसमें डेफिनेटली इजाफा हो सकता है। ओके, इसका जो हमारा सेकंड पार्ट था, वो सेकंड पार्ट हमारा ये था कि आप इसको KWA को कैसे यूज कर सकते हैं। KWA को जो है ना यूज करने के लिए या यूज क्यों करना चाहिए, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो इस पे तो हम अगर आप पहले किसी सेशन में आ चुके हैं या अगर आपने वैसे भी कभी यूट्यूब वगैरह पे फॉलो किया है तो मैं आपको मेरी तो यही कोशिश है कि मैं इस चीज को लोगों को मैं अंडरस्टैंड करवा सकूं कि रैंक होने के लिए आपका रैंक, जब आप रैंक होंगे तो आपको सेल मिलेगी। तो रैंक होना आपका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि रैंकिंग इज इम्पोर्टेंट। इस पे तो किसी को कोई आई थिंक शक नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर आपकी लिस्टिंग रैंक हो, वो किसी भी पोर्टल पे रैंक हो, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इंक्वायरीज को भी जवाब दे सकें। प्रॉब्लम यह है कि रैंकिंग करनी कैसे है। तो रैंकिंग के लिए फिर आपके पास अगेन दो तीन तरीके हैं, जो दो मेजर तरीके हैं आपके, जो कि हर पोर्टल फॉलो करवाता है। आपका अलीबाबा के ऊपर भी यही दो मेथड चल रहे हैं आपके। एक आपका है, मैं इसको पार्ट्स में बनाता हूँ, इसको हम मेजरली कह सकते हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। क्या आपको ये कहा जा रहा है कि जी भैया आप अपना कंटेंट जो है ना उसको ऑप्टिमाइज करें, ऑप्टिमाइज करें, ऑप्टिमाइज करें, इफेक्टिवली कीवर्ड्स को यूज करें और कीवर्ड्स को यूज करते हुए अपनी लिस्टिंग कंपोज करें और फिर आपको जो है ना उससे आपको क्या होगा, रैंकिंग आपकी इंप्रूव हो जाएगी। और इसी का जो सेकंड पार्ट बताया जाता है जो कि आप इन अ वे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सेकंड पार्ट है कि आप इसको अपना जो कंटेंट है उसको ऑप्टिमाइज करें। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर यूजर, के यूजर के लिए भी आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें। ये कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन होगी फॉर सर्च इंजन, और जो दूसरी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है वो हो गई यूजर के लिए। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर सर्च इंजन क्या है, वो आपकी ये है कि आप इसको जाके एग्जांपल देखें, जाते हैं यहाँ से alibaba.com के ऊपर। ये वैसे तो ये हर पोर्टल के ऊपर अप्लाई करेगा, लेकिन हम alibaba.com के ऊपर जाके देखते हैं कि अगर alibaba.com के ऊपर आप जाएंगे, लेट सपोज कि इस वक्त आपने इसको ओपन किया है एज ए बायर और आप एक बायर हैं, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप उस प्रोडक्ट का वर्ड लिखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या जी, फर्ज करें बॉक्सिंग ग्लव्स, तो एक ये हो गया कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर सर्च इंजन।
सर्च इंजन कह रहा है कि मुझे वो लिस्टिंग्स जिनमें मुझे कीवर्ड मिलेगा बॉक्सिंग ग्लव्स वाला, उनको मैं शो कर दूंगा। अब आपने ठीक है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कर ली, और सर्च इंजन ने क्या किया जी, आपने बॉक्सिंग ग्लव सर्च किया, सर्च इंजन ने आपको यहाँ पर शो कर दिया, इस यहाँ पर फर्ज करें जी इस लिस्टिंग को शो कर दिया। तो अब यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा इसका, कि अगर ये इसको ब्राउज कर रहा है तो अब जो है ना आपका यहाँ पर है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर यूजर, कि अगर तो आपने यूजर के लिए यहाँ पर कोई टर्म्स वगैरह कोई अच्छी आपने रखी होगी, फ्रेंडली होगा, तो यूजर आपसे क्या करेगा, आपसे कांटेक्ट, यूजर कह लें या बायर कह लें, बायर ज्यादा प्रॉपर वर्ड है। तो बायर आपको कैसे कांटेक्ट करेगा जी, बायर आपको वो देखेगा कि आप आपकी प्रोडक्ट की इमेजेस देखेगा, क्या इमेजेस क्वालिटेटिव हैं, आपकी प्रोडक्ट की प्राइसिंग देखेगा, आप क्या क्या फीचर दे रहे हैं, आप ऑप्शंस क्या क्या दे रहे हैं, उसके बाद आपके ये वाले एस्पेक्ट्स देखेगा। यहाँ पर फिर वो डिटेल में प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करेगा, आपके बारे में स्टडी करेगा। इस स्टेज में वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा, ये जो स्टेज है कस्टमर की, इसे कहते हैं अवेयरनेस स्टेज। इस स्टेज में कस्टमर आपसे कांटेक्ट किए बगैर आपको या आपकी कंपनी को एक्सप्लोर कर रहा है, और वो एक्सप्लोर करते हुए जो फर्दर स्टेज होगी जहां में वो आपसे कांटेक्ट करेगा, वो जो आपसे कांटेक्ट करेगा वो इसलिए करेगा कि यहाँ पर कहीं पे आप उसे कन्विंस करेंगे कि हाँ ये वो सप्लायर है जो कि मेरा राइट सप्लायर हो सकता है, मुझे इससे कांटेक्ट करना चाहिए और इससे पूछना चाहिए कि क्या ये प्रोडक्ट मुझे इस तरह से बना के दे सकता है या नहीं बना के दे सकता। तो दो पार्ट हो गए आपके, एक तो आपने ऑप्टिमाइजेशन कर ली फॉर सर्च इंजन, दूसरी आपने ऑप्टिमाइजेशन कर ली बायर के लिए। अच्छा, अब सर्च इंजन की जो है ना वो आपने उसको भी समझना है। इस वक्त जो हम सर्च इंजन जिसे कह रहे हैं, हम सर्च इंजन अलीबाबा को कह रहे हैं। अब सर्च इंजन का ये सर्च इंजन की ये कोशिश है, या ये सर्च इंजन डिजाइन इस तरह से है कि वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं ये जो मेरे पास एक नए सेलर आए हैं, मैं इनको क्या करूं, मैं इनको दूं ट्रैफिक या व्यूज, इसको आप कहेंगे ट्रैफिक या व्यूज, और इसका जो ज्यादा प्रॉपर नेम है वो है इम्प्रेशन। ठीक है जी। तो आपको क्या मिले, इम्प्रेशन मिले। आई थिंक आप सब अलीबाबा के ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड सेलर्स हैं, तो आपको पता होगा कि आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, इम्प्रेशंस क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो हम अभी आगे देख भी लेंगे। इम्प्रेशन वैसे व्यूज हैं कि आपकी लिस्टिंग जो है वो कितनी दफा देखी गई। तो सर्च इंजन ने क्या किया जी, जब आपने कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कर ली तो उसने आपको व्यूज दिए। अब व्यूज करके उसने, व्यूज किसको दे रहा है, व्यूज वो आपकी प्रोडक्ट दिखा रहा है बायर को। यहाँ पे आप देखें जी, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं कि वो बायर को जो है ना वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो शो करवा रहा है। अब वो देख रहा है कि जी बायर जो है ना, एक बायर आया, दो बायर आया, तीन बायर आए, आपको यहाँ पे फर्ज करें 10 व्यूज दिए, लेकिन 10 व्यूज दे के हुआ क्या कि आपको 0 क्लिक्स मिली, आपको क्लिक्स ही नहीं मिल रहे हैं। तो अब इस वक्त अगर देखें तो सर्च इंजन ने अपने कितने बायर्स को जो है वो 10 तरह के बायर ने सर्च किया था ना, तो सर्च इंजन ने यहाँ पर अपने 10 बायर्स जो हैं वो उनको एक तरह से एट रिस्क लगाया, कि उनका जो एक्सपीरियंस है उसको एट रिस्क लगाया, और 10 बायर्स को आपको शो किया, और शो करके 0 क्लिक हुई। तो अब सर्च इंजन क्या कंक्लूड करेगा,
सर्च इंजन क्या कंक्लूड करेगा जी? आप अगर पार्टिसिपेट कर सकते हैं चैट में बता दें। सर्च इंजन ये कंक्लूड करेगा that it means that there is some issue, there is some issue in the listing, there is some issue in the कोई भी पार्ट हो सकता है उसका, जिसकी वजह से उसने व्यू किया और उसने उसको क्लिक नहीं किया। तो अब यहाँ पर आपने ये भी देखना है, सर्च इंजन की मजबूरी को भी समझना है कि सर्च इंजन क्या कर रहा है, कि सर्च इंजन को चला कौन रहा है। सर्च इंजन को फीड जो कर रहा है बेसिकली इस पूरे इकोसिस्टम को, इस पूरी एक्टिविटी को जो फीड कर रहा है वो बायर फीड कर रहा है। बायर ऑर्डर देता है तो सेलर वर्क करता है, सेलर वर्क करता है, तो ये सारा इकोसिस्टम जो है ना वो चल रहा है। तो अगर फर्ज करें कि बायर को वो चीज ना मिली जिसके लिए वो alibaba.com के ऊपर आया था, तो बायर क्या करेगा? alibaba.com के ऊपर ऑर्डर नहीं देगा। तो सर्च इंजन कह रहा है कि आई कैन नॉट रिस्क माय बायर एक्सपीरियंस एंड आई हैव टू शो someone who is through whom buyer will contact। तो सर्च इंजन की फिर कोशिश क्या होगी कि वो फिर कहेगा कि अगर चले ये व्यूज के बाद नहीं मिला क्लिक, तो फिर मैं इससे जो ज्यादा स्टैब्लिश सेलर है वो दिखाऊं। इसीलिए आपको जो कहा जाता है कि अगर आपकी किसी लिस्टिंग के ऊपर आपको ट्रैफिक नहीं मिली तो आप क्या करें, उस लिस्टिंग को स्टॉप कर दें और उसको एज ए न्यू लिस्ट करते हैं। क्यों न्यू लिस्ट का क्या होगा? न्यू लिस्ट करके सर्च इंजन का ये कह लें बाय डिजाइन, ये डिजाइन ही ये है कि सर्च इंजन tries to give maximum possible exposure to new listings। कि न्यू लिस्टिंग जो होंगी वो सर्च इंजन कोशिश करता है कि इनको ट्रैफिक मिले, क्योंकि नया सप्लायर उसको भी साथ साथ हमने चलाना है। तो इस तरह से आपका समझ लें कि एक रैंकिंग से जो इकोसिस्टम चलाने के लिए ये सारा सर्च इंजन इस तरह से ऑपरेट कर रहा है। और इस ऑपरेशन में ये इसको आप एल्गोरिथम कह लें। तो इस पॉइंट पे सर्च इंजन आपके बारे में कन्विंस हो, इस पॉइंट पे सर्च इंजन आपके बारे में कन्विंस हो, उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? उसके लिए आपको, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, हाउ विल सर्च इंजन knows that you are a right fit। तो सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा कि आप एक राइट फिट हैं? सर्च इंजन को ऐसे पता चलेगा कि आप एक राइट फिट हैं जब there will be some activity on your account। तो इसके लिए फिर हम क्या एडवाइस करते हैं? इसके लिए हम ये एडवाइस करते हैं कि ठीक है, फिर हम आपको एक टूल दे रहे हैं, अलीबाबा एक टूल आपको दे रहा है। उस टूल को वो कह रहा है कि आप ऐसा करें, KWA यूज करें। KWA यूज करें और क्या करें कि किसी भी कीवर्ड के ऊपर अपनी जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव करें। जब आपकी रैंकिंग इम्प्रूव होगी तो क्या होगा, मैं इसको अगेन क्लियर कर रहा हूं। तो ये इसको मैं कहता हूं सेल व्हील। जब आपकी रैंकिंग होगी तो क्या होगा जी, लेट मी ड्रॉ इट। इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, सेल मिलेगी। और जब सेल मिलेगी तो वो क्या करेगी, आपको रैंकिंग मिलेगी। तो ये आपका सेल व्हील बन गया। आपका क्या होगा, सेल से रैंकिंग मिलेगी, रैंकिंग से सेल मिलेगी।
तो फिर आपको क्या करना है कि अगर आप एक एस्टेब्लिश सेलर हैं या अगर आप एक न्यू सेलर हैं जिसके पास कोई डेटा पॉइंट नहीं है, तो आपके लिए जो बेस्ट टिप है वो ये है कि आप ऐसा करें कि आप KWA यूज करें और कुछ सेल्स जनरेट करें। सो अब ये है कि यहाँ पर KWA क्या है और KWA आप कैसे यूज कर सकते हैं, हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। लेट मी शो यू स्लाइड। तो हम लोग यहाँ पर थे, तो इसमें क्या होगा कि आपको KWA में अलीबाबा आपको ऑप्शन देता है कि आपके पास जो है वो, यहाँ पर मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ कि ये तो बेनिफिट आ गया आपके कि आपको बेटर डिस्प्ले पोजीशन मिलती हैं और आपको प्रिसाइज बायर जो है वो उसके सामने आपकी लिस्टिंग्स आती हैं। आपके पास जो रिजल्ट हैं वो आपके पास रिपोर्टिंग आएगी। और ये जो अलीबाबा का KWA मॉडल है ये पे पर क्लिक मॉडल है। पे पर क्लिक मॉडल क्या है कि आप पर क्लिक मॉडल पे करते हैं, जितनी क्लिक्स आपको मिलेंगी उसके हिसाब से आप उसको पे कर रहे हैं। तो alibaba.com में आपके पास जैसे ये बताया गया कि जी जो PC के ऊपर पहली 5 पोजीशंस जो है वो ये KWA की हैं, और बॉटम में भी जो आपकी 5 पोजीशन है वो KWA वाले रिजल्ट होते हैं। और इसके बाद फर्दर आप मोबाइल में अगर देखें तो मोबाइल में जो आपके KWA की पोजीशन है वो इस तरह से हैं कि आपके पास 2 ऐड, फिर ऑर्गेनिक रिजल्ट, फिर 2 ऐड, फिर ऑर्गेनिक रिजल्ट। तो यहाँ से आपको एक अंदाजा भी हो जाता है कि KWA जो है वो आपका आपको क्यों यूज कर लेना चाहिए। अच्छा, अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि अभी मैंने जैसे आपके सामने जिक्र भी किया, जिसमें जैसे इम्प्रेशन थी, तो इम्प्रेशन का मैंने एज्यूम किया कि आपको पता होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ को ना पता हो। तो जो KWA जब आप यूज करेंगे तो वहां पे आपको ये टर्मिनोलॉजी इनका सामना पड़ेगा। और ये टर्मिनोलॉजीज क्या है? सबसे पहले है कैंपेन। कैंपेन एक एक्टिविटी है, समझ लें कि जैसे पोलियो की एक मुहिम शुरू की जाती है, इसी तरह से आप एक मुहिम शुरू कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को या अपनी लिस्टिंग को रैंक करने की। इसे कहते हैं कि आप एक कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम करके देखेंगे। अभी राइट साइड पे आप स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं कि आपको कहाँ KWA कहाँ से ओपन करेंगे। आप अपने myalibaba.com पे जाएंगे, लेफ्ट साइड पे कैंपेन लिखा होगा, वहां पे कीवर्ड एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बिड है। बिड क्या है? बिड बेसिकली वो अमाउंट है जो कि बिलिंग है पे करने के लिए, रैंकिंग हासिल करने के लिए। तो जरूरी नहीं कि यही आपको चार्ज भी हो, आपको होगी उसे CPC कहते हैं। CPC है कॉस्ट पर क्लिक। तो ये रियल टाइम में कंपटीशन की बेस के ऊपर कैलकुलेट होती है। जैसे यहाँ पे अगर फर्ज करें आप कह रहे हैं मुझे लेदर जैकेट के ऊपर अपने को एडवर्टाइज करना है और उसको टॉप पे लेके आना है, तो यहाँ पर अलीबाबा के सिस्टम में एक आप भी हैं और हो सकता है कि कोई दो सेलर और हो। तो अलीबाबा किसको टॉप पे लेके आएगा उसको डिसाइड करेगा वो बिड से। और फिर बिड में से जो बिड होगी टोटल, जैसे ये कहेगा कि जी मैं पॉइंट, ये कह रहे हैं जी मैं 0.75 पर क्लिक देता हूँ, और ये वाले सेलर कहते हैं कि मैं 0.8 देता हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट सेलर कह रहा है। तो इनकी बिडिंग की बेस के ऊपर रेट तय होगा क्लिक का, और वो जो रेट तय होगा क्लिक का उसे कहेंगे हम CPC। पे पर क्लिक जैसे आपको बता दिया कि जी आपका मॉडल है कि आप अलीबाबा को पे किस तरह से करेंगे। आप अलीबाबा को पे करेंगे क्लिक के बेस के ऊपर, जितनी क्लिक्स मिलेंगी वो आपको उसके हिसाब से चार्ज करेगा। ओके जी, देन आपके पास यहाँ पे इंप्रेशंस आ गए। इंप्रेशंस आपके नंबर ऑफ व्यूज हैं कि कितनी दफा आपकी प्रोडक्ट देखी गई। और उसके बाद आपके क्लिक्स हैं। क्लिक्स ये हैं कि आपकी प्रोडक्ट कितनी दफा व्यू हुई, लिस्टिंग कितनी दफा व्यू हुई, और व्यू होने के बाद क्या आपको कितने क्लिक्स मिले। तो यहाँ पर भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर इंप्रेशन हाई हैं और क्लिक्स लो हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट का थंब इमेज है उसमें कुछ इशू है, या फिर आपका कोई भी आपकी जो फीचर है जो कि अभी हमने जिनको 2 पार्ट्स में डिफाइन किया था
एक पार्ट था कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर सर्च इंजन और दूसरा पार्ट था कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन फॉर यूज बायर। तो इसका मतलब है कि आपका कंटेंट जो है वो बायर के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, जिसकी वजह से बायर जो है उसको लिस्टिंग नजर तो आती है लेकिन वो उसको क्लिक नहीं करता। तो आपका अपना कंटेंट जो है वो बायर के लिए भी ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। अभी यहाँ पे हमारे पास चार्ट होगा, मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसका क्या मतलब है। ओके, अब आपको अलीबाबा जो ऑप्शन दे रहा है एडवर्टाइजिंग की, इसमें 3 तरह की ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। एक है कस्टम कैंपेन, एक है ऑटोमेटिक कैंपेन, एक है स्मार्ट मार्केटिंग। तो स्मार्ट मार्केटिंग जो है वो इसको मैं पहले थोड़ा सा आपको एलेबरेट कर देता हूँ। स्मार्ट मार्केटिंग समझ लें कंप्लीटली ऑटोमेटेड है और इसमें ये टोटली एआई की बेस के ऊपर, बिग डेटा की बेस के ऊपर जो है ना ये कैंपेन आपकी रन होती हैं और ये हाईली इफेक्टिव रिजल्ट देती है। तो आपको जितना अच्छा एआई रिजल्ट देता है वो आपका मैनुअल कैंपेन आपको रिजल्ट नहीं दे सकता। आप देखें ये जो आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया हो, अगर आप टिकटॉक को एक्सप्लोर कर रहे हैं या अगर आप लेट्स सपोज के फेसबुक वॉच वगैरह पर हैं, तो ओवर द टाइम क्या होगा कि एल्गोरिथम आपकी पसंद को जो है ना वो लर्न करना शुरू कर देता है। फिर आपको शॉर्ट्स भी वही नजर आते हैं जिनके ऊपर आप मोस्ट प्रोबेबली क्लिक करेंगे। फिर आपको जो वीडियोस भी नजर आती हैं वो वही नजर आती हैं जो कि आपको जिन पे गालिब इम्कान होता है कि आप उनको पसंद करेंगे। ये कैसे हो रहा है, इसकी बेस के ऊपर एआई है और एआई जो है ना वो आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग में बेस्ट रिजल्ट देता है। इसलिए मुझसे अगर कभी कोई पूछे कि जी कैंपेन स्ट्रेटेजी या एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि जी एडवर्टाइजिंग जो आपने करनी है वो ऑटोमेटेड एडवर्टाइजिंग इज द बेस्ट एडवर्टाइजिंग। क्योंकि मैनुअल में आप क्या कर रहे होते हैं, आप सम टाइम कोशिश कर रहे होते हैं एडवर्टाइजिंग को ट्वीक करने की, लेकिन उसमें आप बाद गलती कर जाते हैं और आपका जो है वो बजट तो आपका कंज्यूम हो जाता है लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता। तो स्मार्ट मार्केटिंग आपकी क्या है, ये एआई की बेस के ऊपर है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करें, बिग डेटा को यूज करें और लेट एआई वर्क फॉर यू और वो आपको रेलिवेंट ट्रैफिक ला के दे। ऑटोमेटिक कैंपेन क्या है, ऑटोमेटिक कैंपेन आपकी जो है ना वो उसमें जो टारगेटिंग के ऑप्शंस हैं वो सिस्टम डिसाइड करता है डिसाइड, और आप सिर्फ बजटिंग वगैरह डिसाइड करते हैं और वो कैंपेन रन हो जाती है। कस्टम कैंपेन आपकी ये है कि आप सब कुछ आप तय करेंगे। ये आप तय करेंगे कि कौन सी कंट्री के बायर्स को मेरी प्रोडक्ट शो की जाए, ये आप तय करेंगे कि किस किस कीवर्ड के ऊपर मेरी प्रोडक्ट ऊपर आए, ये आप तय करेंगे कि टाइमिंग क्या होगी और बजट वगैरह क्या होगा, ये सारा कुछ आप तय करते हैं। ये कस्टम कैंपेन है। तो इसको मैं यहाँ पे आपको उस पर दिखा भी देता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द अकाउंट। मैं एक मिनट आपको अकाउंट में दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको करेंगे। तो ये हमारे सामने यहाँ पे एक अकाउंट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैंपेन में जाते हैं, कीवर्ड एडवर्टाइजिंग में जाते हैं। कीवर्ड एडवर्टाइजिंग करने के लिए आपको पहले इस अपने अकाउंट को टॉप अप करवाना पड़ता है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, नॉट श्योर कि पॉलिसी में कुछ अगर चेंज है, लेकिन आपको 500 तक का टॉप अप करवाना पड़ता है और फिर 500 का टॉप अप करवा के आप उसको एडवर्टाइजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे अब आप करेंगे क्रिएट न्यू कैंपेन, और क्रिएट न्यू कैंपेन करके यहाँ से आप ये देखें स्मार्ट मार्केटिंग है। स्मार्ट मार्केटिंग जो है वो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आप स्मार्ट मार्केटिंग करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। और यहाँ पे फिर आप ये ऑटोमेटिक टारगेटिंग आ गई, ये कस्टम आ गई। कस्टम हम देखते हैं। कस्टम से पहले यहाँ पे कुछ सेटिंग सजेस्ट की जा रही है कि आप सेटिंग कर लें, और वो सेटिंग आपकी क्या है हम उसको यहाँ पे देखते हैं। अकाउंट सेटिंग, तो यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल इस तरह से कर सकते हैं कि ये आपकी जो मल्टी लैंग्वेज रीजन्स हैं वहां पर आपने प्रोडक्ट को शो करना है कि नहीं करना, और उसके बाद रीजनल सेटिंग है, कीवर्ड मैच टाइप किस तरह की होगी, टाइम अगर आप टाइम स्पेसिफिक टाइम में करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कस्टम टाइम करेंगे और आपका एड फर्ज करें आप कहते हैं बस इस टाइम पे शो हो तो बस इतने टाइम के लिए शो होगा।
और उसके बाद कीवर्ड मैच टाइप है। कीवर्ड मैच टाइप जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि कीवर्ड मैच टाइप क्या होती है। कि एक कीवर्ड के जो है ना, एक प्रोडक्ट के मल्टीपल कीवर्ड हो सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर व्हाइट बोर्ड, एक मिनट, ऊपर व्हाइट बोर्ड ओपन है ऑलरेडी, इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो फॉर इंस्टेंस अगर लेदर जैकेट की प्रोडक्ट है तो लेदर जैकेट की प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल कीवर्ड से सर्च हो सकती है। और जो मल्टीपल कीवर्ड हैं उसके पॉसिबल कीवर्ड मैं यहाँ पे 3 की एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो 3 में यह है कि लेदर जैकेट एक ऐसा बंदा भी परचेज कर सकता है जो कि लेदर पर्स सर्च कर रहा है। शायद उसने लेदर पर्स सर्च किया और उसको अगर लेदर जैकेट नजर आए तो हो सकता है वो लेदर जैकेट भी खरीद ले। तो एक ऐसा बंदा भी लेदर जैकेट खरीद सकता है जो कि लेदर जैकेट, रियल लेदर जैकेट खरीदना चाह रहा है। और दूसरी तरफ से एक ऐसा भी हो सकता है जो कि सिंथेटिक लेदर जैकेट बाय करना चाह रहा है। तो अब लेट्स सपोज कि बाय डिफॉल्ट ये 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो सकते हैं मतलब ह्यूज नंबर ऑफ आपके कीवर्ड हो सकते हैं। लेकिन पता चला कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो क्या है जी, वो रियल लेदर जैकेट है। और आपको इन 2 कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आपको पता है ये मेरे रेलिवेंट नहीं है। तो जब ब्रॉड मैच होगा, जैसा कि यहाँ पे हमने सेट किया, तो ब्रॉड मैच में वो क्या करेगा, यहाँ पे है सेटिंग फॉर ब्रॉड। अभी ये ब्रॉड मैच ऑन है। तो ब्रॉड मैच क्या करेगा कि अगर आपकी प्रोडक्ट, तो वो क्या, एक फायदा ये है कि आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, क्योंकि एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा तो उसमें आपको ट्रैफिक भी ज्यादा मिल सकती है। तो ये आप कीवर्ड मैच टाइप है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे पहले मैंने आपको बताया, आपको जो चार्जिंग होगी वो आपकी कीवर्ड के, सॉरी, आपकी चार्जिंग होगी क्लिक की बेस के ऊपर। तो अगर क्लिक आपको किसी ऐसे कीवर्ड के ऊपर मिल गए जो कि रेलिवेंट नहीं था, तो वो आपका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो हम दोबारा जाके इसको देखते हैं अकाउंट के ऊपर। ये सेटिंग है जी, क्रिएट न्यू कैंपेन है। यहाँ पे कस्टम कैंपेन हम करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें सब कुछ आप तय कर रहे हैं। प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट हैं, ऑल्दो कि ये उन्होंने फिल्टर आपको प्रोवाइड किए हैं, लेकिन आप कहते हैं जी मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर और इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे अपने ऐड जो है वो शो करने हैं। और यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेप हैं आपके। आप पहले स्टेप में आपने ये बताया, सेव एंड कंटिन्यू किया। यहाँ पे अब आप आगे जी डेली बजट। डेली बजट आपका वो कह रहा है कि जी आपका, आप रखेंगे डेली बजट आपका कितना है। तो कुछ भी आप रख सकते हैं, मिनिमम 20 आपका कम से कम डेली बजट होना चाहिए, सॉरी ओवरऑल बजट जो है आपका। अब आप इसको यहाँ पर करेंगे, ये वाली ऑप्शन है वीकली। अगर आप इसको सेलेक्ट कर देंगे तो क्या होगा कि आपका ये जो बजट आपने एलोकेट किया होगा ऊपर, ये पूरे वीक में स्प्रेड हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस बिड है जी, और मैनुअल बिड है। इंडस्ट्री इंटेलिजेंस बिड क्या है? इसमें जैसे पहले मैंने आपको बताया कि एक कीवर्ड के ऊपर अगर 2 बंदे अपना एड शो करना चाह रहे हैं, तो फिर रियल टाइम में अलीबाबा कंपटीशन को देखेगा और कंपटीशन को देखते हुए आपकी क्या करेगा, बिडिंग को इम्प्रूव कर देगा इस ऑप्शन में। और जब बिडिंग इम्प्रूव होगी तो आपकी रैंकिंग इम्प्रूव हो जाएगी। मैनुअल बिड में ये है कि आप कहते हैं नहीं जी मैं वही बिड लगाना चाह रहा हूँ, $1 से ऊपर बिड नहीं लगाना चाह रहा। तो आपके पास यहाँ पे सजेशन भी है इंडस्ट्री की बेस के ऊपर, वो आपको कोई इंडस्ट्री में जो है वो क्या चल रहा है, बिड का रेट। तो इस इंडस्ट्री में जो है बिड का रेट है वो एवरेज चल रहा है $10। तो आप अगर मोर कीवर्ड ऐड करना चाहते हो वो भी आप ऐड करके देख सकते हैं कि बिड का स्टैंडर्ड क्या चल रहा है। तो ये बिड आपने बेसिकली वो वैल्यू है जो कि आप बिलिंग है
पे करने के लिए, क्यों, किस किस मकसद के लिए पे कर रहे हैं? आपको रैंकिंग चाहिए। रैंकिंग आपको कहाँ मिलेगी? जो मैंने आपको अभी प्लेसेस बताई, वहां वहां आपको रैंकिंग मिलती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने अभी आपको प्लेसेस दिखाई हैं यहाँ पर कि आपको कहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर आपके यहाँ आएंगे, पहले दूसरे तीसरे पेज के ऊपर। तो दोबारा हम चलते हैं वहां पे अपने अकाउंट की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट आ गया। यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। अब वो कह रहे हैं जी इसी तरह से आपके पास यहाँ पर सारे आपके पास जो है रीजन अवेलेबल है कि आप किसी भी रीजन को अगर टारगेट करना चाह रहे हैं, उस रीजन को सेलेक्ट करें और उस रीजन में जो है वो आपकी जो है वो बिडिंग शो हो जाएगी। और जब आपको उस रीजन का बायर आपको सर्च करेगा तो आपको क्या होगा, आपको वही उन्हीं प्लेसेस के ऊपर आपको मिल जाएगी रैंकिंग, जो मैंने आपको अभी ऊपर दिखाई है। तो 3 तरह की कैंपेन आ गई यहाँ पे आपके पास। एक कस्टम कैंपेन आ गई, एक आपके पास ऑटोमेटिक कैंपेन आ गई, एक आपके पास आ गई स्मार्ट मार्केटिंग। स्मार्ट मार्केटिंग काम कैसे करती है जी? वो ये मुख्तलिफ डेमोक्रेटिक्स हैं, एड एनालिटिक्स हैं, कीवर्ड कैंपेन के ऊपर बिडिंग है, ये सारी इन चीज़ों की बेसिस के ऊपर जो है स्मार्ट मार्केटिंग एक कस्टमर प्रोफाइल बनाएगी और कस्टमर प्रोफाइल बना के आपको बेस्ट सूटेबल कस्टमर को शो करेगी। इसमें कुछ हो सकते हैं आपके क्वेश्चन, वो यहाँ पे आंसर है कि जी व्हाट डू सप्लायर्स नीड टू डू बिफोर स्टार्टिंग अ स्मार्ट मार्केटिंग कैंपेन। उसमें आपको प्रोडक्ट पोस्ट करनी है, प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करना है, प्रोडक्ट आप ऐड ऐड मूव कर सकते हैं। और आप जो है ना सप्लायर जो जो आपकी स्मार्ट मार्केटिंग कैंपेन है जी, आप एक दफा जब रन करेंगे तो आपकी कम से कम इसको 10 डेज के लिए आपको इसको चलाना है। ठीक है जी, इसी तरह से ये हो गया। देन आपका यहाँ पे ये सजेशन है जी आप कि आप इसको ऑर्गेनाइज कैसे करें। लेट सपोज कि अगर आप मल्टीपल कैंपेन जब रन करेंगे तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर वो शो करेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर नीचे जो आपकी कैंपेन है ना वो आपको शो कर रहा होगा। और अगर आप फर्ज करें जैसे ये स्मार्ट मार्केटिंग, इसका कैंपेन का नाम ये है, तो अब इससे कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। जबकि अगर आप इसको कोई नाम देंगे, डिस्क्रिप्टिव नाम देंगे जिससे पहचानी जाए ये प्रोडक्ट, तो आप इसको ये नाम दे सकते हैं, स्मार्ट मार्केटिंग बेस्ट सेलर। या अगर आप किसी एक कैटेगरी के ऊपर लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे कह सकते हैं स्मार्ट मार्केटिंग हुडीज। ये मैंने ये मेरी वो कैंपेन है जो कि मैंने हुडीज के हुडीज जिसमें मैंने हुडीज को प्रमोट किया था। ओके जी, तो ये कैंपेन ऑर्गेनाइजेशन आ गई आपकी। कैंपेन्स को आप ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, और देन उसके बाद आपका यहाँ पर है रिपोर्ट्स हैं। आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी जी। बेसिक रिपोर्टिंग में आपको कैंपेन और प्रोडक्ट डाटा मिलेगा। ट्रैफिक रिपोर्ट में आपको मिलेगी कि कौन कौन से कीवर्ड सर्च हुए, टाइम कौन सा था, रीजन कौन सा था। और इंडस्ट्री रिपोर्ट है। स्मार्ट मार्केटिंग रिपोर्ट अभी जो है ना वो लास्ट इन्फॉर्मेशन तक जो है अंडर प्रोसेस है। तो ये आपका जो है ना रिपोर्टिंग आपको मिलेगी, और वो रिपोर्टिंग आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी क्योंकि आप उसको यूज करते हुए मजीद जो है ना अपनी कैंपेन्स को या अपने लिस्टिंग्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिक रिपोर्टिंग में आपको क्या मिलेगा जी, कि प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस यहाँ पर आ गया। उसके बाद ट्रैफिक रिपोर्ट में आपको मिल रहा है कीवर्ड कौन कौन से हैं, बाकी चीजें कौन कौन सी हैं। ये आपको शो कहाँ करेगा, ये आप यहाँ पे जब जाएंगे अपने अलीबाबा अकाउंट के ऊपर, तो यहाँ पे ये देखेंगे आपको रिपोर्ट्स मिल रही हैं 3, बेसिक रिपोर्ट्स, ट्रैफिक रिपोर्ट एंड इंडस्ट्री रिपोर्ट्स। और देन उसके बाद आ गया
यहाँ पे हमारे पास आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्री रिपोर्ट। इसमें आपका ये है कि कंपैरिजन होगा दूसरी आपकी दूसरी इंडस्ट्री में दूसरे जो सेलर हैं उनके साथ, और फिर आप देख सकेंगे कि वहां पे मैं एज कम्पेयर टू अदर सेलर्स मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। सो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था कि आप कैसे दूसरे चैनल्स को यूज करते हुए अपनी ट्रैफिक को इम्प्रूव कर सकते हैं, और कैसे आप अलीबाबा कीवर्ड एनालिटिक्स को यूज करते हुए अपनी जो लिस्टिंग है उनकी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओवर टू यू माज भाई। जी आतिफ भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा, किसी के अगर कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, या कोई आपने जो आप अपना अकाउंट यूज कर रहे हो अलीबाबा का, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके पास, तो आप काइंडली हमारे साथ चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको जो है वो आंसर कर दें। सो वी विल टेक अराउंड लाइक 5 से 10 मिनट क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं वो Q&A सेक्शन भी ओपन है और चैट बॉक्स भी ओपन है, आप लोग जो है वो अपने क्वेश्चंस कर सकते हो। ये एक हैंड रेज है, आई थिंक आप क्वेश्चन करना चाहेंगे तो आप टाइप कर दें उसको। अच्छा मैम, अगर इफ़ यू वांट टू स्पीक ऑल्सो तो मैं आपको अलाउ टू टॉक कर सकता हूँ, एंड इफ़ यू वांट टू राइट द क्वेश्चन तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अच्छा आतिफ भाई, वो पूछ रही है कि वो अपना जो स्टोर का रिस्पॉन्स टाइम है उसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, स्टोर रिस्पॉन्स रेट तो टाइम तो आपको एक तो थोड़ा अटेंटिव रहना होगा। दूसरा सजेशन उसमें ये है कि आप जो ऐप है उसको यूज कर लें। थर्ड, अगर आप ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आई थिंक आप उसको उसमें स्मार्ट रिस्पॉन्सेज है, अगर आपको नहीं पता उसका तो मैसेजेस में आपके पास ऑप्शन है स्मार्ट रिस्पॉन्सेज की, आप उसको यूज करें और आप उसमें ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज जो है ना वो सेट कर लें ताकि आपका रिस्पॉन्स रेट जो है वो कम्प्रोमाइज ना हो। इसमें आप अगर माल भाई कुछ ऐड करना चाहें तो कर दें। जी, बेसिकली बिल्कुल जैसे आतिफ भाई ने बोला। अच्छा, जो इस स्मार्ट रिस्पॉन्स वाली आतिफ भाई बात करें, उसमें ये होता है कि स्मार्ट रिस्पॉन्स आपका जो बायर है उसको इंगेज तो कर देता है, लेकिन उसको आपका जो फर्स्ट मैनुअल रिप्लाई है वो काउंट होता है आपके रिस्पॉन्स स्टेट में। तो मैनुअल रिप्लाई बहुत ज़रूरी है। एक तो जैसे आतिफ भाई ने बोला, आपको थोड़ा सा जो है वो टाइमली चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो आज हमने वेज बताई है तो आपकी इंप्रेशन, क्लिक्स और ट्रैफिक बढ़ाने के लिए है बेसिकली। या आप चीज़ें अपनी अकाउंट के ऊपर वर्किंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंक्वायरीज आपके इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। फिर वो जो इंक्वायरीज आ रही हैं उनको आप फर्स्ट टाइम में रिप्लाई कितनी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम टाइम होता है 24 आवर्स का, ठीक है। 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई करना होता है, लेकिन कोशिश करें जो आप रिप्लाई कर रहे हैं वो 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो जो बायर की क्यूरी है उसका रिप्लाई बैक कर दें, ठीक है। क्योंकि एक बेसिक सा फिनोमिना है कि बायर जो है वो, जाहिर सी बात है, 24 घंटे तक तो ऑनलाइन नहीं रह सकता प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब वो अगर लॉग आउट होकर चला गया, वो 3 महीने बाद आ रहा है या 1 हफ्ते बाद आ रहा है, तब वो आपको रिप्लाई बैक करेगा। तो आपके लिए भी ये ज्यादा बेटर है कि अगर आप जितने जल्दी उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे उतना जल्दी वहां से भी आपको एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपका लैग नहीं आएगा, ठीक है।
तो मोस्टली सेलर्स को होता भी ये है कि हमें रिप्लाई नहीं आ रहा, तो वो एक थोड़ा सा इस चीज़ में भी डिले होता है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, आतिफ भाई ने भी बोला कि आप एप्लीकेशन जो अली सप्लायर ऐप है, ब्लू कलर का लोगो होगा उसका, एप्पल स्टोर पे भी है, प्ले स्टोर पे भी है, दोनों से आप जो है वो उसको डाउनलोड कर सकते हो। और उसके ऊपर जो है वो पुश नोटिफिकेशंस मोबाइल की सेटिंग्स में ऑन कर लो उसकी। तो जब भी कोई इंक्वायरी आएगी आपके पास मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि हर वक्त तो हर कोई लैपटॉप के सामने नहीं हो सकता। सो इट्स बेटर कि आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करो, उसके अंदर आप जो है वो इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हो। उसमें एक चीज ये भी है ना कि जब बायर कांटेक्ट करेगा ना, तो वो एक बंदे से कांटेक्ट नहीं करेगा, वो मल्टीपल से कांटेक्ट करेगा मोस्टली। तो उसमें अगर आप रिस्पॉन्स नहीं टाइम पे देंगे तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे के साथ उसकी डील शायद जो है ना वो कंफर्म हो जाए। और जो बायर होते हैं वो इतने ज्यादा ना टेक्निकल नहीं होते, उनको अक्सर पासवर्ड याद नहीं रहते या भूल जाते हैं, उनके दोबारा लॉगिन होके उसके ऊपर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ये अभी कह रहे हैं मुआज भाई ने कहा, तो अगर आप उसी वक्त जवाब देंगे तो उसमें ये फायदा होगा आपका कि वो बायर मौजूद होगा सिस्टम पे, तो शायद आपकी डील जो है वो डन हो जाए। बिल्कुल। कोई और क्वेश्चन है किसी का? एंड होपफुली आपका एक क्वेश्चन जो है वो आंसर हो गया होगा। आई थिंक आज थोड़े से अटेंडेंस भी लो थे, तो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास इतने नहीं है आज। सो हम सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आतिफ भाई, आपके टाइम का और इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करी है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, people don't reply back on RFQ. Secondly, the quota for replying the RFQ is 60. Once we reply all 60, then how the response time is calculated? जी आप इस पे कर दें एडम। जी मैं कह देता हूँ। अच्छा, एक तो जो रिप्लाई बैक का RFQ पे आ रहा होता है, देखें RFQ इट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ अप्रोचिंग बायर बेसिकली। ठीक है, न्यू इंक्वायरीज का तो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह उसका जो है वो रिस्पॉन्स टाइम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन RFQ का जो रिप्लाई बैक है ना, बेसिकली उसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, यू हैव टू रिसर्च ऑन द बायर फर्स्ट, उसके बाद आप उसके ऊपर कोटेशन अपनी जो है वो आप फिल करोगे। और फिर उस पर डिपेंड करता है आपने कोटेशन कितनी अच्छी फिल करी है, कितनी अच्छी डिटेल्स फिल करी है, अट्रैक्टिव उसको जो है वो आपने प्रोडक्ट मेंशन करा है। ठीक है, पिक्चर उसमें अच्छी उसको अट्रैक्टिव दी है, प्राइसिंग अट्रैक्टिव दी है, MOQ अट्रैक्टिव दी है, क्योंकि आपके साथ 10 लोग और भी उसको जो है वो कोटेशन सेंड कर रहे हैं। ठीक है, उसमें भी फर्स्ट कम फर्स्ट का है। कोशिश करें जब आप RFQ पेज पे जाएं तो जो बिल्कुल मोस्ट रीसेंट आए हुए हैं उसके ऊपर आप जल्दी से टैप करने की कोशिश करें। ठीक है, और फ्रीक्वेंटली आप जो है वो RFQs अपने फिल करें। सो दीज आर फ्यू पॉइंट जिससे आप जो है वो RFQ का अच्छा जो है वो एक रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू अली बाबा, ऑन अली बाबा, और आपके पास दो वेज ऑफ है ना बायर अप्रोच करने के, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। बायर अप्रोच करने की एक इंक्वायरी है, आप अपने प्रोडक्ट इतने ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर लो कि आपको जो है वो इंक्वायरीज इतनी ज़्यादा आ रही हो कि मोस्ट ऑफ द सेलर्स हमारे पास ऐसे हैं जो सिर्फ इंक्वायरीज पे वर्क करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेलर्स जो अदर हाफ ऐसा भी है जो सिर्फ RFQ पे वर्क करता है। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, आप किस चीज़ को जो है वो अपना एक टाइमलाइन बना के चलना चाहिए। इट्स बेटर एंड इट्स रिकमेंडेड कि आप दोनों चीज़ों को साथ लेके चलो। आप अपने प्रोडक्ट्स भी इतने ऑप्टिमाइज रखो कि इंक्वायरीज एट द एंड यू वांट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राइट? सो दोनों जगह से आ सकती है, तो क्या बुरा है उसमें। तो आप अपने प्रोडक्ट्स भी इतने ऑप्टिमाइज रखो कि आपको जो है वो बायर्स डायरेक्टली भी अप्रोच कर रहे हैं और आप भी खुद जो है वो RFQ पे इतना प्रोफिशिएंट हो जाओ और अच्छी कोटेशन सेंड करना स्टार्ट कर दो। मल्टीपल आप वेज में रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, प्लस यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसके अंदर आपको एक अच्छी कोटेशन जो है वो फिल करने के बारे में आ जाएगा। सो हाउ टू बेसिकली अट्रैक्ट बायर्स, तो क्योंकि एक RFQ जो है वो आप एक तरीके से बाकी 9 लोगों से हट के आप अट्रैक्ट कर रहे हो बायर को। ठीक है, और जो आपने पूछा था कि 60 हमने यूटिलाइज कर ली तो उसका जो है वो रिस्पॉन्स टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, तो 60 में से जितने आपको रिप्लाई बैक आ रहे हैं बेसिकली वो आपका ओवरऑल जो है वो पूरा रिस्पॉन्स टाइम उसमें से काउंट होगा। ठीक है, मोस्टली RFQ के अंदर एक और लोग गलती भी ये करते हैं कि फॉलो अप्स नहीं करते बेसिकली। ठीक है, एक दफ़ा मैसेज कर दिया, अगर बायर रिप्लाई नहीं कर रहा, यू कैन सेंड हिम मोर फॉलो अप्स, लाइक आप उसको जो है वो अपनी तरफ से प्रोएक्टिवली अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो आपके पास, जैसे आप बोल रहे हो कि आपके पास सो मेनी इंक्वायरीज हैं लेकिन पोटेंशियल बायर्स नहीं आ रहे, सो यू हैव टू लाइक चेक ऑन योर कम्युनिकेशन ऑल्सो। ठीक है, कि कहाँ कहीं लैकनेस तो नहीं हो रही, कहीं क्लोजिंग का पार्ट बेसिकली आपसे मिस हो रहा होगा जिसकी वजह से आपके जो बायर्स हैं वो बेसिकली आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रही।
बहुत सारी हैं, आतिफ भाई भी अपना यूट्यूब पेज दिखा रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, प्लस और भी बहुत सारे पेजेस हैं। हमारे भी कुछ पुराने लेक्चर्स हैं जो फेसबुक वगैरह के पेज पे जो है वो हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच आतिफ भाई आपके टाइम का, और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। होपफुली जो है वो काफ़ी चीज़ें एडअप हुई होंगी आपके जो लर्निंग फेज है उसके अंदर, और आप लोग जो है वो मेन थिंग ये इम्प्लीमेंट करना। हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कोशिश करते हैं कि अपने जो लर्निंग वेबिनार है उसके अंदर नई नई लाते रहें। आप लोग के ऊपर ये है कि उसको इम्प्लीमेंट करें। प्लीज़ जाके अपने अकाउंट में टाइम देना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। टाइम जितना ज़्यादा आप लोग देंगे उतना ज़्यादा जो है वो आप लोग उससे जो है वो कुछ किसी भी चीज़ से बेसिकली आप लोग जो अचीव कर सकते हैं। फिर फेसबुक पेज बेसिकली अली बाबा का मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, 1 सेकेंड। जी सर आतिफ का जो है वो leaders.com के नाम से है। अगर आतिफ भाई लिंक शेयर करना चाहें तो चैट में जो है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और फेसबुक पे जी leaders.com.pk/facebook, ठीक है, तो आप सर्च कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।